शीना आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना, उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज़्यादा दुखी वही है। शाम को जब अजय शीना के पति घर आए तो शीना का सारा गुस्सा उन पर निकला। शीना ने कहा, सारे घर के काम मुझे ही करने पड़ते हैं। अब सामने वाले पड़ोसी वर्मा अंकल की बहू को देखो, वो तो कभी नहीं निकलती बाहर, उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए नहीं देखा। और एक दिन मैं जो दिन भर के कामों से स्कूटी लेकर बाजारों में घूमती रहती हूँ और आकर फिर घर का काम करो, खाना बनाओ, और तो और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ही ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर लें, वो भी मुझे ही करना है। शीना गुस्से में सारी बातें अजय को बोली जा रही थी और अजय चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसके हाव भाव देख रहे थे। अजय के मजाक के हाव भाव देखकर शीना और ज़्यादा नाराज़ हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है आपका, यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे मज़े लेकर हंस रहे हैं। तब अजय ने हंसते हुए कहा, यार शीना, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसूं नहीं तो क्या सीरियस हूँ? तुम अपनी तुलना वर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है वर्मा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर खड़ा तो होने नहीं देते, तो वो बाहर कैसे निकलेगी? तुम तो शुक्र करो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तुम चाहे जहाँ जाओ और तुम्हारा मन करे वो पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब शीना ने कहा, ये कोई आज़ादी है मेरी, सारे दिन लगे रहो। मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किसी चीज़ के लिए बाजार जाने का मन ना करे तो वो चीज़ तुम मुझे लाकर घर पर दे दो, पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर पे होता है और एक पैर बाजार में। तब अजय ने जैसे तैसे शीना को मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन शीना किसी काम से बाजार के लिए निकली ही थी, तभी उसे आवाज़ आई, दीदी इधर देखो। शीना आवाज़ सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा उसे वही आवाज़ आई। तब उसने देखा वर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज़ दे रही थी। जब शीना ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, भाभी क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला कर दोगी? मैंने अपने पति से कहा था, पर उनके पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने मुझे टाल दिया था। कहा कभी और बाद में ला दूंगा। तब शीना ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम चलो ना मेरे साथ, तुम बाजार भी घूम आओगी और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वो ले लेना, और साथ में अपन दोनों गोलगप्पे भी खाएंगे। इतना सुनते ही वर्मा अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोली, दीदी मेरी किस्मत आपके जैसी नहीं है, मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो भी कुछ घरवाले अपनी पसंद से लाकर देते हैं वो पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो ये लोग मुझे कहते हैं, बहू तुम चार दीवारी में ही रहो, तभी हमारे घर की शोभा है। आज के ज़माने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती और ना ही पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू, और वो अपनी अधूरी बातों को पूरा किए बिना अंदर चली गई। उसके अंदर जाने के बाद शीना यह सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी खराब निकली, मेरी
कि मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या वर्मा अंकल की बहू की, जो अपने घर के बाहर भी खड़ी नहीं हो सकती। सीना सोचने लगी कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि वर्मा अंकल की बहू के तो ऐश हैं, जो उसे घर बैठे बिठाए हर सामान मिल जाता है। पर आज वो अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे काम के ही बहाने से ही वो घर के बाहर तो निकल सकती है, जिससे चाहे उससे बात कर सकती हूँ, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती हूँ। अगर मुझे ऐसे चार दीवारी में कैद कर दिया जाता तो आज मैं भी ऐसे ही तड़पती जैसे वर्मा अंकल की बहू आज छटपटा रही है। आज शीना को समझ आ गया था, जैसा हमें दूर से दिखाई देता है, सच्चाई में अक्सर ऐसा नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, हमें जो भी मिला है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें हमारे हिसाब से सबसे बेहतर दिया है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।